तो चलो शुरू करते हैं हमारे नए इंटरफेसिंग की ओर। लाइक 8051 हमें इंटरफेस करना है 8051, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल होगा हमारा, ये प्रैक्टिकल काफ़ी बेसिक प्रैक्टिकल है, लेकिन जो पहला प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल को ही परफॉर्म करते वक्त हमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे ये 8051 है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स्ड है, क्योंकि इसमें जैसे इनोवेशन होते गए तो ऐसा हुआ कि जो सिंप्लिसिटी है वो उस टाइम पे 8051 में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर लाए थे। लेकिन अगर आज के दौर के कंपैरेटिव हम जाएंगे तो देखिए आर्डिनो जो है वो काफ़ी सिंपल प्लेटफॉर्म है, प्लग एंड प्ले प्लेटफॉर्म है, तो उसके कंपैरेटिव ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब ये इन्वेंट हुआ था तब इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ें हुआ करती थी, उनको उन्होंने सिंपल करके 8051 को डेवलप किया था। तो ठीक है, तो एज कम्पेयर टू आप आर्डिनो जाओगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हमें 8051 को सीखना ही होगा। तो इसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर से रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कील सॉफ्टवेयर है। 8051 के लिए काफ़ी सारे आईडीज अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन हमें जिसके साथ शुरुआत करनी है वो है कील। तो ये एक स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर है, इसमें आप प्रोफेशनल भी जा सकते हैं या स्टूडेंट वर्जन भी आप ले सकते हैं। तो हमें 8051 के लिए एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग के लिए कील का C51 नाम का एक सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है। तो हम उसको डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, तो आपको ब्राउज़र पे सीधा सिंपल कील C51 ये डालना है। आपका जो भी सॉफ्टवेयर है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए जैसे यहाँ पर बोला है उन्होंने सेकंड पे, पहले तो प्रोडक्ट डाउनलोड है, इसके बाद में C51 डाउनलोड फाइल कील। तो हम यहाँ पर जाते हैं और आपको जो भी आईडी चाहिए जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि कील का प्रोग्रामिंग का कैसे होगा, तो ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस पेज के अंदर हमें वो सॉफ्टवेयर आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिलने वाला है। तो काफ़ी बार ये दिक्कत होती है स्टूडेंट्स में या फिर जो भी नया स्टार्ट कर रहा है 8051 को, तो उनको ये पता नहीं होता है कि प्रोग्रामिंग कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर्स हमें इस्तेमाल करने होते हैं और कौन से स्टूडेंट वर्जन है या फिर कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कील ये जो कम्युनिटी है या फिर ये जो कंपनी है, इन्होंने हमें एक उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स हमें बेसिक लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। जैसे मान के चलिए ये जो C51 है, बाकी रादर उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये C51 है, ये C51 हमें 8051 डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। शायद हो सकता है कि आपको वो लॉगिन प्रोसीजर में आपको इंटरफेयर करने के लिए बोले, लॉगिन करना बोलेंगे, तो आपको लॉगिन करना है सिंपल जीमेल से और फिर आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना जो कील आईडी है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लॉगिन प्रोसीजर कर ली है। लॉगिन प्रोसीजर होने के बाद में मुझे ये विंडो आ रही है। अगर आप लॉगिन नहीं करते हो तो ये विंडो आपको नहीं अपीयर होगी। लॉगिन करने के बाद ये विंडो अपीयर होती है और यहाँ पे देखिए ये सॉफ्टवेयर है, आपको जस्ट क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ कि ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए इट इज़ स्टार्टेड, देखिए ये डाउनलोड ऑलरेडी 1 बता रहा है, तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर दिया है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना होगा और इसके बाद हमें और एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जिसे हम बोलेंगे फ्लैश मैजिक, ठीक है। तो जो फ्लैश मैजिक है, ये फ्लैश मैजिक हमें इसलिए चाहिए होगा जहाँ पे हम जो भी हमारा 8051 में कोड जनरेट होगा उसमें C कोड हम राइट करेंगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो हेक्स कोड आएगा। मतलब हम उसकी हेक्स फाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस हेक्स फाइल को हमें कंट्रोलर के अंदर बर्न करने के लिए या फिर अपलोड करने के लिए या फिर बर्निंग बोलते हैं हम उसमें, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी जो फ्लैश मैजिक है। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मार्केट में। तो हम फ्लैश मैजिक डाउनलोड बोलेंगे और इसे मैं डाउनलोड करके
ओपन करता हूँ। तो अगर मैं इस ऑथेंटिकेट साइट है flashmagictool.com, इस पर मैं जाता हूँ तो मुझे एक पेज अपीयर होगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सो इट विल टेक सम टाइम, तो शायद तब तक आपका ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए इसे। देखें, ये फ्लैश मैजिक का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर काफ़ी सारे वर्जन्स इन्होंने बताए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्जन 13.45, ये कोर्टेक्स और आर्म के लिए है। इसे पहले समझिए, हमें कोर्टेक्स और आर्म के स्ट्रक्चर के लिए इसे डाउनलोड नहीं करना है, हमें डाउनलोड करना है 8051 के स्ट्रक्चर के लिए। सो हमें नीचे नीचे जाना है। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्जन्स उन्होंने जो रिलीज़ किए हैं, यहाँ पर उसके EXE फाइल्स अवेलेबल है। तो हमें जाना है किल के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक वर्जन यहाँ पर मिल रहा है मुझे 8051 के लिए। देखिए ये 8051 का वर्जन है 11.20। ठीक है, तो ये जो वर्जन है, अगर आपको ये चाहिए या इससे भी बॉटम वाले वर्जन्स चाहिए होंगे, जितना पुराने वर्जन्स होंगे वो सही से इस्तेमाल होते हैं, वर्जन 11.19, तो मैं अभी इसे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा इट विल स्टार्ट टू गेट डाउनलोड। ठीक है, तो ये देखिए ये भी डाउनलोड हो रहा है। तो ऑलरेडी मेरे पास ये भी अवेलेबल है, तो मैं इसे पॉज कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड हो चुके हैं तो आपका इंटरफेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपने एक बार इन्हें डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड करने के बाद आपकी एक इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। हम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के लिए जाएंगे। वो नेक्स्ट वाली प्रोसीजर होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है या करना भी नहीं है, हमें सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है तो वो इंस्टॉलेशन हो जाए। वंस यू इंस्टॉल दिस इट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन लाइक आइकॉन्स। तो मैं आपको आइकॉन्स बता देता हूँ। ओके, लेट्स गो फॉर इंटरफेसिंग। तो हमारे पास अभी जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था उसका इंस्टॉलेशन अगर आपने परफॉर्म किया है तो इंस्टॉलेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक आईडी इस तरीके से ओपन होगा। कैसे ओपन करना है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए KEIL किल। ये हो गया आपका वर्जन। ये वर्जन अगर आप डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं तो आपके पास इस तरीके का एक सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका आईडी है किल वर्जन। तो इसमें हमें अभी एक बेसिक सैम्पल प्रोग्राम कोड कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेसिक सैम्पल कोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक स्टेप सीक्वेंस है एक प्रोजेक्ट जनरेट करने के लिए। तो वो स्टेप सीक्वेंस किस तरीके से है मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस किल आईडी। ओके, तो हमें एम्बेडेड सी का प्रोग्राम कोड करना है। इसमें आप असेंबली का भी कोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए हम एम्बेडेड सी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स गो फॉर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आपको इस्तेमाल करना है, न्यू प्रोजेक्ट। तो जो भी पाथ आपका कंस्ट्रक्टेड होगा, आप यहाँ पर कोई भी पाथ आपको जिस तरीके से सिलेक्शन करना है, जैसे डी में या ई में या आपको जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स में सेट करना है, जिस तरीके से भी सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। और जब आपका पाथ सेट हो जाए, अभी मैं पेबल लेक्चर्स 8051 ये पाथ मेरा सेट है, इसमें और एक फोल्डर कंस्ट्रक्ट करता हूँ मैं। So I'm going to give a name that may be demo1. okay? तो इसे मैं सेट कर रहा हूँ। अगर इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, नाउ माय पाथ इज लाइक पे लेक्चर्स एंड 8051 एंड demo1। तो यहाँ पर आप एक main.c नाम से कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। मेन डॉट से ही करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई और नाम भी आपको अगर सेव करना है, जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसी नाम से अगर इसे बनाना है तो भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो main.c। ठीक है, तो इसे सेव करना है। सेव करने के बाद एक नया पैनल, यहाँ पे जो पिछला प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और ये नया पैनल यहाँ पर ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट डिवाइस फॉर टारगेट। इसका मतलब ये है कि इस आईडी में आप काफ़ी सारे कंट्रोलर्स के लिए प्रोग्राम कोड आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किस कंट्रोलर पर काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट करना है। फॉर एग्जांपल देखें,
ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये सारे फाउंड्रीज कंपनीज हैं। फाउंड्री कंपनीज यानी आप जो भी एक कंट्रोलर सिलेक्ट कर रहे हो वो कंट्रोलर बनाने वाली जो कंपनी होगी उस कंपनी के सारे नाम यहाँ पर है। जैसे हम एरोनॉक डिवाइस करके एक कंपनी है, अगर इसका कोई आप कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस साइन पर क्लिक करके आपको यहाँ इसमें जो भी ऐड कंट्रोलर्स हैं इनको आप सिलेक्ट करके आपका कोडिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके कंट्रोलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए इन IDE किल IDE में आप इनका प्रोग्राम कोड कर सकते हो। ठीक है, डेलनास के कंट्रोलर से काफ़ी फेमस कंट्रोलर्स होते हैं, ये भी कंट्रोलर्स आप इसमें प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो कोड करने वाले हैं वो हमारे पास 89C51 टाइप ऑफ कंट्रोलर है, लेकिन इसमें दो टाइप होते हैं 8051 के जो कंट्रोलर्स हैं। दो टाइप से प्रोग्रामिंग उसमें अपलोड होती है, हम बोलते हैं उसमें बर्निंग होती है। तो जो पहला टाइप है वो है पैरेलल प्रोग्राम्ड। तो 8051 ये जो फैमिली है हम उसे 89C51 फैमिली भी कॉल करते हैं एटमेल की। तो इस फैमिली में आप पैरेलल ही प्रोग्राम कर सकते हैं उस कंट्रोलर को। 89C51 को आप पैरेलल ही प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे देखिए ये कंट्रोलर है मेरे पास, तो ये जो कंट्रोलर है इसमें 8051 बेस्ड ही ये कंट्रोलर है, लेकिन इस कंट्रोलर के लिए आपको एक पैरेलल प्रोग्रामर रिक्वायर्ड है या फिर आपको एक सीरियल प्रोग्रामर रिक्वायर्ड है। तो दो तरीके से आप इसमें प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं, एक सीरियल एंड एक पैरेलल। तो हमें जो प्रोग्राम कोड करना है, हमारे पास जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो सीरियल प्रोग्राम्ड है, हमारे पास पैरेलल प्रोग्राम नहीं है। और पैरेलल प्रोग्राम्ड काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो अगर आप हॉबी बेस्ड प्रोग्राम करना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीरियल प्रोग्राम्ड जो कंट्रोलर है उसे सिलेक्ट कीजिए। तो हमारे पास जो एक कंट्रोलर होगा, अभी हम एक SST का 89E51RD2 टाइप ऑफ कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे SST नाम की कोई कंपनी नहीं है तो इस कंट्रोलर की सिग्नेचर मैच करने वाला एक दूसरा कंट्रोलर है जो हमारे पास NXP में, मतलब फिलिप्स में होता है। पहले फिलिप्स कंपनी थी, तो फिलिप्स कंपनी की जो फाउंड्री कंपनी है अभी NXP हो गई है। तो देखिए फिलिप्स में उन्होंने बताया CNXP, तो हमें जाना है NXP में। तो NXP में हमें सिलेक्ट करना है 89C51RD2RD प्लस। अभी 89 के जगह 8X भी हो सकता है, 89C51 भी हो सकता है, तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो भी कंट्रोलर आपको सिलेक्ट करना है, आपको प्रॉपर कंट्रोलर सिलेक्ट करना है। तो हम एक बार सही तरीके से यहाँ पर नाम को देखेंगे 89C51RD2 या RD प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखिए 89CV51 है, हमें CV नहीं चाहिए, हमें 89C51 चाहिए। तो लेट्स गो अगेन डाउन, शायद ये ऊपर चला गया। काफ़ी सारी लिस्ट है 89C कंपैरेटिव कंट्रोलर। देखो 89C की जगह 89V51RD2, दिस इज अगेन करेक्ट कंट्रोलर फॉर यू। 89V51RD2 8051 बेस्ड ये कंट्रोलर है, 5 चैनल बेस्ड है। तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास इस टाइप का सीरियल, ये RD2 यानी ये सीरियल प्रोग्राम्ड है। और अगर हमारे पास 89CV RD2 ये हमारे पास नहीं है, और एक ऊपर होगा, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस है इसमें अवेलेबल। तो आप जिस तरीके से भी कोई कंट्रोलर सिलेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको कंट्रोलर को लेना है। आप जो भी कंट्रोलर सिलेक्ट करेंगे, लाइक देखिए 89 के जगह 1 से 8XC51RD प्लस या RD2। ठीक है, तो ये टाइप का भी आप कंट्रोलर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या है इसमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, आपको जो भी आपने कंट्रोलर सिलेक्ट किया है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। देन वी आर गोइंग टू सेट हियर ओके। आपको अगर आपका कंट्रोलर सिलेक्शन हो गया है, आपका जो भी कंट्रोलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपके दूसरा कोई अदर कंट्रोलर है तो भी आप, जैसे 89C51 होगा तो आप 89C51 भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रोग्रामर पैरेलल लगेगा, सीरियल प्रोग्रामर अलाउड नहीं होगा। तो इस
सेशन में हम सिर्फ 89C51RD2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन ये स्टार्टअप फाइल के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे स्टार्टअप फाइल फॉर ASM असेंबली प्रोग्रामिंग के लिए भी पूछते हैं या स्टार्टअप बोलते हैं। यस करेंगे तो ये फाइल आपके जो टारगेट विंडो है इसमें ऐड हो जाएगी। आप नो बोलेंगे तो नो हो जाएगी, तो हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर आपका एक टारगेट फोल्डर जनरेट हो चुका है और उसके अंदर है सोर्स ग्रुप फोल्डर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करना ये है कि जो हमने पहले एग्जिस्टिंग फाइल हमने main.c ऑलरेडी बना के रखी थी, उस फाइल को हमारे फोल्डर में ऐड करना है। इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करें ऐड एग्जिस्टिंग फाइल टू सोर्स ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और demo1 यहाँ पर दिख रहा है मुझे main.c, मैं इसे ऐड करने जा रहा हूँ। ये हो गई ऐड। ओके, वंस इट गेट ऐड, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन जनरेट होगी। मैं इसे क्लोज करता हूँ और ये प्लस साइन पर जाकर ये main.c आ गई है। मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये हो गया मेरा एक कोड करने के लिए जो मुझे ग्राउंड चाहिए था, वो कोड ग्राउंड यहाँ पर जनरेट हो गया। main.c ये फाइल है, ये मेरा प्रोजेक्ट टारगेट है। आपने प्रोजेक्ट टारगेट जनरेट कर लिया है, तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी सी कोड में इनिशियली लिखना होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि आज अगर मैं ये प्रोग्राम कोड कर दूं और कल मैं इसे भूल जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम किस लिए किया था, किस चीज़ के लिए लिया था। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती, जैसे आप डेट डालिए कब बनाया था, या फिर आप किसके लिए बनाया था, या फिर आप स्पेसिफाइड बताइए कि ये डेमो बेस था, तो डेमो बेस में भी आपने ब्लिंकिंग का किया था, या फिर आप 7 सेगमेंट के लिए कर रहे या स्विच के लिए कर रहे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे LED डेमो के लिए हमने इसे जनरेट किया है, LED डेमो, एंड किस पोर्ट पे होगा तो पोर्ट 1 पे आप लिख सकते हो। तो ये आपका कमेंट टाइप है, आप सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे दिस प्रोग्राम इज जनरेटेड बाय राजेश RAJESH राजेश ठाकरे, एंड आपको ये किया है मैंने लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कमेंट करके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आपका कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मल्टी लाइन करना है तो सी में मल्टी लाइन के लिए स्टार, एंड यू कैन गो फॉर अदर टेक्स्ट, एंड ये जितने भी आप टाइप करेंगे अभी मल्टी लाइन हो गया। यहाँ पे एंड करना है तो ये मेरे मल्टी लाइन को क्लोज कर देगा, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट आपका जो कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट, ये खत्म हो जाता है। तो ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हुआ। इसके बाद मुझे यहाँ पर शुरू करनी होती है लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करूँगा हेडर फाइल। तो मुझे राइट क्लिक करने के बाद जो भी कंट्रोलर मैंने सिलेक्ट किया है, उस कंट्रोलर के लिए जो हेडर फाइल रिक्वायर्ड होगी वो शायद मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे सजेस्ट हो रही है यू कैन यूज़ दिस हेडर फाइल। तो मैं जो हेडर फाइल मुझे चाहिए, नॉर्मली हम सी में stdio.h conio.h यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये जो हेडर फाइल है मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि ये 8051 जो कंट्रोलर मैंने सिलेक्ट किया था उसके लिए ये सिलेक्टेड है। तो मैंने ये फाइल ले ली। इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोग्राम शुरू होगा SBIT से। सो व्हाट इज SBIT? SBIT स्टैंड्स फॉर सिंगल बिट। अगर आप पूरा पोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना है SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो अगर आपको कंप्लीट पोर्ट को ऑन ऑफ करना है तो आप SFR यूज़ करेंगे, या फिर आपको सिंगल बीट को ऑन ऑफ करना है तो आप मतलब एक पोर्ट पिन को इस्तेमाल करना है तो SBIT यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं SBIT ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं SFR भी इस्तेमाल करके बताऊँगा। SBIT देन LED1 इज इक्वल्स टू पोर्ट 1 ऑफ 2। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, चलो 1 ले लिया। एंड अगेन वी कैन कॉपी पेस्ट हियर फॉर सेकेंड LED। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक ही LED को मैं रन करके बताऊं तो दूसरा LED कैसे लिखना है ये हमें समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेकेंड LED कैसे डिफाइन करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो
अगर आपको SFR यूज़ करना है, जैसे मैंने सोचा कि आपको पूरा पोर्ट ही एक्सेस करना है, पूरा पोर्ट ही यूटिलाइज करना है, तो मैं SFR लिखूँगा, SFR और मैं लिखूँगा LED, फिर मुझे अगर उस पोर्ट को सारे LEDs को ऑन ऑफ करना है तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं 0x then 80। नाउ दिस पोर्ट इज़ ऑफ पोर्ट 0, तो ये जो पोर्ट एड्रेस होगा ये मेरा पोर्ट 0 का है। आपको अगर पोर्ट एड्रेस पता नहीं है, ये सिंपल है, सिलेबस में दिए होंगे या फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि पोर्ट एड्रेस कैसे होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो यू कैन गो लाइक दिस पोर्ट 0, ठीक है, ये भी सही चीज़ है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यू कैन यूज 0x80, तो ये पोर्ट एड्रेस हुआ, कंप्लीट पोर्ट एड्रेस हुआ। तो इसमें अगर मैं इस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन से अगर मैं जा रहा हूँ तो पोर्ट 0 के, अब मैं यहाँ पे कमेंट में आपको बता देता हूँ, पोर्ट 0 के मैं यहाँ पर पोर्ट 0 का 0, देन पोर्ट 0 का 1, देन मैं पोर्ट 0 का 2, इस तरीके से मैं इसे 7 तक लेके जाऊंगा, पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 7 तक, यानी हमारे 8 पिंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पोर्ट 2 हो गया, पोर्ट 3 हो गया, पोर्ट 4 हो गया, पोर्ट 5 हो गया और पोर्ट 6 हुआ, देन पोर्ट 7 हुआ, ठीक है। तो अगर मैं पोर्ट 0 इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट पिंस इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कंप्लीट पिन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो पोर्ट 1 का ये 1 पिन को एक्सेस कर रहा है, ना कि 0 को, ना कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ये सिर्फ एक्सेस कर रहा है, तो पोर्ट 1 के 1 को, ठीक है। ओके, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ पोर्ट्स हो गया। इसके बाद मेरा मेन प्रोग्राम चालू होता है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वॉइड मेन। तो कोई भी सी का प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम आपको वॉइड मेन से ही स्टार्ट होगा और ये प्रोग्राम यहाँ पर ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर इनिशियली हम LEDs को इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ऑल LEDs आर आउटपुट डिवाइस, तो मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर रहा हूँ LED 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको 2 तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन लाइक मैं इस पिन को 0 कर रहा हूँ या फिर मैं इस पिन को आउटपुट पिन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप गुड प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करें कि जब आप किसी भी पिन को आउटपुट डिफाइन कर रहे हो तो उसे हमें 0 करना है और डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, लेकिन अगर आप किसी पिन को इनपुट डिफाइन कर रहे हो तो वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, आपको टाइम बाय टाइम ये समझ में आएगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको उस पिन को आउटपुट डिफाइन करना है तो यू कैन पुट इट 0, और अगर आपको उसे इनपुट लेना है तो यू कैन पुट इट 1। ओके, 1 ही लेना चाहिए ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इसलिए बोल रहा हूँ। आगे चल के जब आप स्विचेस का इंटरफेसिंग सीखोगे तब हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चले कि मैं 0 क्यों बोल रहा हूँ, मैं 1 क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमें ये समझना है कि देखिए मैंने पोर्ट 1 का जो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो चुका है, पोर्ट 1 का 1 LED 1, पोर्ट 1 का 2 वो LED 2 है, और सिर्फ LED जो है वो पोर्ट 0 है कंप्लीट। तो अलग अलग इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पे करके दिखाया। देखिए ये 8 बिट के लिए इनिशियलाइजेशन है और ये सिंगल बीट के लिए इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। नाउ माय प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट। देन हमें ये जो लूप है ये लूप इन्फिनिटी टाइम के लिए ऑपरेट होता है, लेकिन हमें इनिशियलाइजेशन बार बार नहीं करना है, एक ही बार इनिशियलाइजेशन करना है, और जो ऑपरेशन ऑफ कोड रहेगा वो बार बार एग्जीक्यूट हमें जो कोड ऑफ ऑपरेशन है वो बार बार एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इनिशियलाइजेशन हमें बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा खुद का और एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, while into bracket 1। हाँ, अभी यहाँ पर काफ़ी लोगों को है ना दिक्कत होती है कि व्हाट इज़ while 1, क्यों इसे इस्तेमाल करना है while 1 को, क्या होता है while 1। क्योंकि हमने जो सीखा है उसमें हमने इस तरीके से सीखा होगा, लाइक while जो है आपका
तो while को जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पर आपको सिखाया होगा टेस्ट कंडीशन लिखना है, टेस्ट कंडीशन लिखना है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इस तरीके से आपको सिखाया होगा कि ये टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा, ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो बाहर जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, सिर्फ ये डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? मान के चलो x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x की कीमत अगर 5 है, x की वैल्यू अगर 5 है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन होगी ट्रू। ये कंडीशन होगी ट्रू क्योंकि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो while के अंदर रिजल्ट आएगा 1। और अगर x 15 हो तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो while के अंदर प्रिंट होगा 0। तो अगर आपको इन्फिनिटी टाइम के लिए, मतलब कंडीशन ब्रेक ही नहीं करना है, इन्फिनिटी टाइम के लिए आपको अगर उसे ट्रू रखना है, इसे इन्फिनिटी टाइम के लिए अगर ट्रू रखना है, तो वहां पर विदाउट एनी कंडीशन वी आर पुटिंग 1। तो अगर मैं इस तरीके से वहां पर लिखता हूं तो ये हो गया मेरी इन्फिनिटी टाइम ट्रू कंडीशन। तो यहाँ पर कुछ भी टेस्ट नहीं हो रहा है, बट द रिजल्ट इज 1, मतलब कंडीशन इज ट्रू। आपको कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, पर आपका रिजल्ट क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो अभी ये जो लूप होगा, ये while का जो ब्रैकेट ओपन क्लोज मैंने लूप लिखा है, ये लूप अभी इन्फिनिटी टाइम के लिए ऑपरेट होगा, ना कि ये पहला वाला इन्फिनिटी टाइम। ये इट विल ऑपरेट जस्ट ओनली फॉर वंस एंड इट विल ऑपरेट फॉर इन्फिनिटी टाइम अनटिल एंड अनलेस यू मेक अ रीसेट। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने पावर ऑन ऑफ किया तभी ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने रीसेट किया तभी ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज द कंट्रोलर इन बिटवीन दिस कोड ऑल द टाइम। ओके, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे इसे सबसे पहले करेंगे हाई, मतलब हमें क्या करना है? एलईडीज को रखना है हाई। तो हम अभी हर एलईडीज को करेंगे हाई। तो ये कमेंट था, तो 1 करेंगे तो इट विल बिकम ऑन एंड हाँ 0xxff करना है, 0xff करना है, ff माने 1, ठीक है। तो मैंने इसे 1 कर दिया। अभी मुझे चाहिए डिले, ठीक है। तो क्या है, डिले कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम फॉर लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसे इनिशियलाइजेशन करना मस्ट है, तो इनिशियलाइजेशन सी में सबसे पहले ही होता है। सो int i, j, तो सेमीकोलन, देन मैं यहाँ पर आपका फॉर लूप स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर देन i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 100, देन i प्लस प्लस। Now this is my basic loop of for loop. If you don't know about any for loop, we can go to learn for loop. J is less than 1275. Then J plus plus. My loop is completed. Okay. अभी ये एक दिक्कत है। क्या होता है, ये for loop हमें समझ में आता है कि हम for loop के अंदर for loop एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये कभी कभी समझ में आ जाता है कि क्या है ये फॉर लूप, और ये फॉर लूप मैंने क्लोज किया, और लेकिन इस फॉर लूप को मैं सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ। तो इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, अगर मुझे इस फॉर लूप के अंदर क्या करना है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और मुझे इसे क्लोज भी करना है, और विद इन दिस फॉर लूप मैं क्या करूँगा, मुझे क्या काम करना क्या है? मुझे काम ये करना है कि ऑपरेशनल डिले देना है। ऑपरेशनल डिले इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना है। ऑपरेशनल डिले कुछ भी नहीं करना है। तो जब नो ऑपरेशन कंडीशन होगी तो मुझे इस लूप के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, तो मैं लिखूंगा सेमीकोलन। तो अगर मैं सेमीकोलन लिख रहा हूँ तो मैं ये सेमीकोलन यहाँ पे ना देते हुए, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद सेमीकोलन ना देते हुए, मैं इनको अवॉइड करके ये ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन में इधर दे रहा हूँ। तो ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करने वाला है इसको, बराबर। लेकिन ये फॉर लूप किसको एग्जीक्यूट करने वाला है? तो नो ऑपरेशन, मतलब सेमीकोलन को। तो इसीलिए मुझे वहां पर सेमीकोलन देना पड़ता है, ठीक है। तो नो ऑपरेशन कंडीशन होगी इसीलिए, ठीक है। तो ये हुआ मेरा डिले फॉर दी 1 सेकेंड। तो अभी यहाँ पर मैंने डिले की वैल्यू देखो कैसे डेवलप की है। मैं आपको डिले की वैल्यू कैसे कंस्ट्रक्ट होती है ये बता देता हूँ एक बार।
यहाँ पे मैंने 100 दिया है और यहाँ पे मैंने 1275 दिया है। तो ये दिस इज व्हाट डिजायर्ड डिजिट, वो कुछ डिज़ाइन करके डिजिट आया है 1275। तो ये कहाँ से आए? अगर आपने कंट्रोलर को, आपने जो भी कंट्रोलर यूज़ किया है, अभी 89351 हम यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं 11.0592 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज़ करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? ये आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा। मतलब आपका जो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी मशीन साइकिल यूज कर रहा है, वो मशीन साइकिल्स इस क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड होंगे। इसको सिंपल तरीके से कैसे समझेंगे? देखिए, हम हमारे ब्रेन को हार्ट पल्स प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा हार्ट है, वो पल्सेस जनरेट करेगा और वो पल्सेस वो प्रोवाइड करेगा ब्रेन को। पल्सेस के अकॉर्डिंग टू ब्रेन को एक ब्लड फीडिंग होता है जिसके ऊपर हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है। तो एक हार्ट भी इम्पॉर्टेंट है और ब्रेन भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें अगर रहेंगे तो जो इंसान है वो सही तरीके से ऑपरेट होगा। इसी तरीके से अगर आपको कंट्रोलर को काम करवाना है तो कंट्रोलर आपका ब्रेन यूनिट है, लेकिन उससे ऑपरेशन में लाने के लिए आपको एक हार्ट यूनिट की ज़रूरत होगी जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में 11.0592 मेगाहर्ट्ज की हमने क्रिस्टल लगाई है, जो इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और जिसके वजह से, इस फ्रीक्वेंसी के वजह से आपका कंट्रोलर ऑपरेशन में आएगा। लेकिन 8051 में इसमें इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 12 किया जाता है। ठीक है, डिवाइड बाय 12। तो जो भी एक फ्रीक्वेंसी बचती है वो फ्रीक्वेंसी मशीन साइकिल्स करके कंसीडर हो जाती है। तो उस मशीन साइकिल को कैलकुलेट करते हुए हम इस कंक्लूजन पर आते हैं। अभी उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, इट इज समवॉट थ्योरेटिकल पार्ट, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो मशीन साइकिल्स हैं उनको अगर हम 1 मिली सेकंड के लिए रुकाना चाहते हैं तो हमें 1275 साइकिल्स को इन्वेस्ट करना होता है। उतने साइकिल अगर हम वेस्ट कर देते हैं तो हम 1 मिली सेकंड का डिले जनरेट कर पाएंगे। तो उसे मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 करेंगे तो 1 सेकंड का डिले जनरेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने LEDs को हाई किया है वो 1 सेकंड के लिए ऑन होंगे, और इन्हें मुझे अगर 1 सेकंड के लिए ऑफ करना है तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इन्हें लो कर देता हूँ, मतलब 0 कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को 0 कर देता हूँ, ये LED 0x00, LED 1 0, देन LED 2 is 0, तो मेरा कोड यहाँ पर फाइनल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक LED को ऑन ऑफ करने के लिए जो कोड की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर यूटिलाइज की है। यहाँ पर हम लगभग 8 और 2 मतलब 10 LEDs को ऑन ऑफ करें। ये 2 LED है और यहाँ पर 8 पिन है, 8 पिन का एक पोर्ट है, तो ये 8 LED हुआ है। और ये तो टोटल हम 10 पिन LEDs को ऑन ऑफ यहाँ पर कर रहे हैं इस प्रोग्राम कोड में। तो मेरा प्रोग्राम कोड सही है या गलत है, ये देखने के लिए मुझे इसे सेव करना होगा और मुझे कंपाइल करना होगा। तो मैं यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ। अगर कुछ भी एरर्स या वार्निंग्स आते हैं तो यहाँ पर 0 एरर्स या 0 वार्निंग ऐसा नहीं आएगा। कुछ ना कुछ जो भी आपकी टाइपिंग मिस्टेक होगी या फिर सिंटैक्स एरर होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी आपके मिस्टेक हो। लॉजिकल एरर होगा तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। लॉजिकल एरर किसे बोलेंगे? अगर इन LEDs को मुझे ऑन ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाई और यहाँ पे मैं लिखूंगा लो। ठीक है, दिस इज कमेंट। ये एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे LED ऑन होंगे और यहाँ पे LED ऑफ होंगे। तो अभी फिलहाल क्या होने वाला है, यहाँ पर LEDs ऑन होंगे और यहाँ पर LEDs ऑफ होंगे। लेकिन अगर इसके कोड में कहीं पे भी दिक्कत हुई, जैसे मैंने यहाँ पर 1 1 लिखा है और यहाँ पर 0 0 0 लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी 1 करूँ, यहाँ पर भी 1 करूँ, तो कंपाइलर को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप 1 कर रहे हो या 0 कर रहे हो। लेकिन रिजल्ट आउटपुट आपका ऐसा आएगा, अगर मैं दोनों जगह 1 लिखूं तो LED ऑन तो हो जाएंगे लेकिन ऑफ नहीं होंगे, तो हमें ऑपरेशनल डिटेल्स पता नहीं चलेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल एरर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और सिंटैक्स एरर यानी मैं सेमीकोलन अगर मिस कर दूं तो इसे सिंटैक्स एरर बोलेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर सेमीकोलन मिस कर रहा हूँ, सेव एंड ओके दिस विल समवॉट चेंज माय आउटपुट। ओके, वो रिजल्ट मैं बाद में बताता हूँ आपको।
अभी मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो मैं टारगेट पे जा रहा हूँ। हाँ, ये मुझे हेक्स फाइल क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे ही मुझे हेक्स फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे 11.050 देन 11.0592 ये मैं फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ, मेरी जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मुझे चेंजेस करने। देन आउटपुट में मुझे चेंजेस करने हैं, क्रिएट हेक्स फाइल, मैंने क्रिएट हेक्स फाइल बोल दिया, ओके, एंड देन बिल्डअप। तो जैसे ही मैं बिल्डअप करूँगा यहाँ पर लिखा आएगा क्रिएटिंग हेक्स फाइल फ्रॉम द मेन। तो यहाँ पर मेरी हेक्स फाइल भी क्रिएट हो गई और यहाँ पर मेरे एरर्स एंड वार्निंग। तो मुझे हेक्स फाइल को समझना है कहाँ पे है मेरी हेक्स फाइल। तो आई विल गो फॉर माई टारगेट फोल्डर। जैसे वो टारगेट फोल्डर है मेरा पेबल लेक्चर्स में 8051, देन डेमो LED1। इसमें देखो इतनी सारी फाइल्स मेरी जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर main.c ये है और मेरी जो हेक्स फाइल होगी वो मेरी हेक्स फाइल कंस्ट्रक्ट हुई है ऑब्जेक्ट्स में देखिए main.c। दिस फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोलर। अगर हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं तो कोड जो अपलोड होगा वो कोड अपलोड होगा कंट्रोलर के अंदर। तो कोड अंडरस्टैंड मुझे यहाँ पर C में हो रहा है, लेकिन अपलोड उसमें C में नहीं हो सकता, तो मुझे हेक्स फाइल चाहिए। तो ये हेक्स फाइल यहाँ पर जनरेटेड है। तो इस हेक्स फाइल को हम अगर अपलोड करते हैं हार्डवेयर में तो हमें आउटपुट रिजल्ट आएगा। बिफोर दैट वी कैन सी अवर आउटपुट ऑन अ सिमुलेशन थिंग। तो सिमुलेशन भी यहाँ पर विजुअलाइज्ड होता है। तो हमें अगर इसका सिमुलेशन परफॉर्म करके देखना है तो इस आईडी में एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं डिबग। तो डिबग में जाएंगे, देन स्टार्ट डिबग, स्टॉप डिबग सेशन। ये जो प्रोग्राम कोड है इसे अगर हमें डिबग करना है तो ये डिबग हो गया और ये डिबगिंग के लिए पूछ रहा है, मैंने ओके बोल दिया। डिबगिंग के लिए ये ऑन हो चुका है। अब आप डिबग स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पेरिफेरल पोर्ट्स लगेंगे। जैसे ये पोर्ट 0 के लिए, सॉरी पोर्ट 1 के लिए और ये पोर्ट 0 के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 पोर्ट्स आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है, ये काफ़ी बार हमें नहीं समझता कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, तो हमें इसे थोड़ा ब्रीफली समझा लेते हैं। ये जो है ये नंबर ऑफ बीट्स है, दिस इज नंबर ऑफ बीट्स लाइक 0 to 7। तो ये पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 की 0 to 7, पोर्ट 0 की 0 to 7। तो यहाँ पर अगर सारे राइट क्लिक्स हैं तो ये सेट हाई है, मतलब सारे हाई पिन्स हैं, ये भी सारे हाई पिन्स हैं। तो अगर यहाँ पर ये राइट क्लिक मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर वो एक पिन लो हो गई, मतलब 0 हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर ये फुलफिल कर देता हूँ वो प्रेजेंट हो गई। तो नहीं है राइट क्लिक इसका मतलब वो 0 है, और अगर वो प्रेजेंट है इसका मतलब वो 1 है। तो इसे इस तरीके से समझना है हमें। राइट क्लिक है इसका मतलब वो प्रेजेंट है, राइट क्लिक नहीं है इसका मतलब वो बिट एब्सेंट है, मतलब 0 है। ठीक है, तो हमें इसे रन करके देखना है। रन। अभी देखिए यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है, देखिए इंटरनल पोर्ट जो है वो काफी ब्लिंक हो रहा है, ठीक है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते जा रहा है, और ये 2 बीट ही चेंज हो रहे हैं, बाकी ये बीट्स चेंज नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये हुआ पोर्ट 1 का 0 हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए हम पोर्ट 1 का जो है, हम पोर्ट 1 का 1, पोर्ट 1 का 2 ये यूज कर रहे हैं। तो पोर्ट 1 का 0 नहीं इस्तेमाल कर रहे, 1 और 2 यूज कर रहे हैं जो अभी ट्रिगर हो रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द पिन्स आर 0, तो ये ट्रिगर हो रहे पोर्ट 1 के। और पोर्ट 0 जो लिया था हमने वो कंप्लीट पोर्ट लिया था, तो कंप्लीट पोर्ट ट्रिगर हो रहा है। एक यहाँ पर बेसिक डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा होगा। देखो पोर्ट 1 में दोनों राइट क्लिक मतलब पोर्ट एंड पिन्स दोनों ऑन ऑफ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोर्ट 0 ही का सिर्फ ऑन ऑफ हो रहा है, पिन्स नहीं ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पोर्ट 1 को इंटरनल पुलअप है, इस वजह से इंटरनल पुलअप होने के वजह से पोर्ट एंड पिन्स दोनों ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन पोर्ट 0 को इंटरनल पुलअप नहीं होता है, तो हमें एक्सटर्नल पुलअप लगाना होता है, इसलिए पिन्स ऑन ऑफ नहीं हो रही। अगर आप इस कोड को कंट्रोलर में अपलोड भी करते हैं और हार्डवेयर में पोर्ट 0 को पुल अप रजिस्टर कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपके LEDs ऑन ऑफ नहीं होंगे। जब भी आप पुल अप यूज करेंगे तभी वो
पिंस के साथ ऑन ऑफ होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमारा जो कोड है उसका रिजल्ट सिमुलेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये रिजल्ट सिमुलेशन अगर हमें स्टॉप करना है तो डिबग में जाइए, स्टॉप बोलते ही ये स्टॉप हो जाएंगे। हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, हमें रिजल्ट पता चल चुके हैं कि हमारा कोड सही है। स्टॉप डिबग सेशन, तो हम नॉर्मल कोड में आ जाएंगे। हमारा डिबग सेशन खत्म होने के बाद हम यहाँ पर नॉर्मल में आ चुके हैं। अभी ये कोड हमने टेस्ट भी किया है ऑन अ सिमुलेशन बेसिस, अभी हमें इसे हार्डवेयर बेसिस पर भी टेस्ट करना है। तो जो चैलेंजिंग पार्ट होता है इसमें ये यही होता है कि हेक्स फाइल को हार्डवेयर में अपलोड करना। तो इसके लिए हमें कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ये हार्डवेयर हमारे पास है, उसको हम टेस्ट करके देखें। ओके, देन लेट्स गो फॉर हार्डवेयर इंटरफेसिंग। तो हमें हार्डवेयर इंटरफेसिंग करने के लिए ये 8051 का बोर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम डेवलप्ड हार्डवेयर है। तो इसमें हम ये जिप कनेक्टर है, यहाँ पर हम आईसी बिठाएंगे। और ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर सिर्फ सिंपल USB इंटरफेस्ड है, मतलब USB इंटरफेस्ड होगा ये लैपटॉप के साथ। और इसमें 4 LED और 4 स्विचेस इंटरफेसिंग पॉसिबल है। और बाकी अगर करना है तो आपको एडिशनल कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये एक आपके पास किट होना चाहिए। दूसरा जो है ये वायर कनेक्शंस के लिए जंपर वायर्स है। और ये B टाइप वायर है, USB B टाइप, या प्रिंटर के लिए जो वायर यूज होती है वो वायर है। और कंट्रोलर, ऑब्वियस हमारे पास एक सीरियल प्रोग्राम्ड 8051 वाला कोई वर्जन कंप्यूटर कंट्रोलर होना चाहिए। तो हमारे पास ये कंट्रोलर है, ठीक है। ओके, देन लेट्स गो टू डू सम इंटरेस्टिंग हियर। हमारे पास जो कोड हमने अभी किया था वो है अवेलेबल, वो कोड हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो इस कोड का हेक्स फाइल जनरेट हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आउटपुट। और यहाँ पे क्रिएटेड हेक्स फाइल करके हमने बोला था। देन कंपाइल इट एंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि वी हैव क्रिएटेड हेक्स फाइल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। देखिए, क्रिएटेड हेक्स फाइल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। और हमें ये हेक्स फाइल अगर समझनी है कहाँ पर है ये हेक्स फाइल, सो यू कैन गो लाइक डेमो। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट देखिए 8051 डेमो 1 इस नाम से है। तो हम उस फोल्डर में उस पाथ पर जाकर देखेंगे डेमो 1। डेमो 1 में कई सारी फाइल्स है। इन सारी फाइल्स में हमें हेक्स फाइल को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर कहीं पे भी हेक्स फाइल दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें इस फोल्डर में जाकर देखना है। तो यहाँ पर भी हमें वो हेक्स फाइल नहीं दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट्स में जाकर देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में देखिए यहाँ पर वो हेक्स फाइल प्रेजेंट है। माने हमारा जो फोल्डर है उसमें काफ़ी सारी फाइल्स होती है, जिसमें हमारा कोड फाइल भी है और इसी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारी मेन डॉट हेक्स फाइल अवेलेबल है। तो अगर ये हेक्स फाइल हमें अभी कंट्रोलर के अंदर डालनी है, अपलोड करना है, तो हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लैश मैजिक। अभी इसमें ये दिक्कत एक है कि हम जब भी कोई भी कंट्रोलर के अंदर कोड अपलोड कर रहे हैं तो फ्लैश मैजिक जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना होता है। तो आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, हो सकता है कि वो न्यूअर वर्जन हो तो सपोर्ट नहीं करे। तो आपके पास जितना भी ओल्डर वर्जन मिलेगा वो ओल्डर वर्जन आप इसमें इंस्टॉल कीजिए। जैसे देखिए हमारे पास जो ओल्डर वर्जन है वर्जन 2.32 है। अगर ये आपके पास होता है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस फ्लैश मैजिक में आपको क्या क्या सेटिंग करनी है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने बताया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इतना ही आपको सेटिंग इसमें करनी है। तो पहला जो है वो पहली सेटिंग ये है कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट का मतलब है हम ये जो किट है ये किट जहाँ पे भी इंटरफेस करने वाले, जैसे जहाँ पे इसका मतलब है मैंने इसको वायर लगाई, ये किट मेरा कनेक्ट हो गया और इस कनेक्शन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप के साथ। ये मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर में एक इस चैनल को कनेक्टेड एक पोर्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोर्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उस पोर्ट को हम बोलेंगे
उस पोर्ट को हम बोल रहे हैं कॉम पोर्ट। तो जो हमारा ये कंप्यूटर है, इसका ये कॉम पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ये कनेक्टेड होगा इस हार्डवेयर के साथ में। तो इसका जो एक कम्युनिकेशन पोर्ट जनरेट होगा, ये कॉम पोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये कहाँ पता चलता है, कैसे पता चलता है कॉम पोर्ट कहाँ है करके, तो यू कैन गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम पोर्ट। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज के लिए जाना है। माय कंप्यूटर इज क्वाइट स्लो। ओके, देन डिवाइस मैनेजर, मैंने कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को ओपन किया है। डिवाइस मैनेजर में जाना है आपको। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कॉम पोर्ट्स के लिए सेटिंग्स मिलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉम पोर्ट कहाँ इंटरफेस्ड है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू अरेंज दी पोर्ट्स। देखिए यहाँ पर ये मेरा पोर्ट है, ये पोर्ट है सिलिकॉन लैब CP210 USB टू UART बीच कॉम 17। तो ये कॉम पोर्ट, ये कॉम 17, अगर मैं इसे डिसकनेक्ट करूंगा तो ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट निकल जाएगा, हट जाएगा। तो ये पोर्ट जनरेट हुआ है क्योंकि मैंने इसके साथ इसका कनेक्शन दिया है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने जब ये किट कनेक्ट किया है तो इस किट की वजह से यहाँ पर एक कॉम 17 जनरेट हुआ है। तो वही कॉम 17 मुझे कहाँ कनेक्ट करना है, मेरे फ्लैश मैजिक के फर्स्ट सेटिंग में कॉम पोर्ट। तो मैंने यहाँ पर सेट किया। यहाँ अगर मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे पोर्ट्स नंबर सीरियल वाइज दिए हैं, तो उसमें मुझे फाइंड करके मेरा पोर्ट सेट करना है। ठीक है, तो माय कम्युनिकेशन पोर्ट इज 17। ओके, अभी इसके अंदर जो मैं ये कंट्रोलर बिठाऊंगा, ये कंट्रोलर का कम्युनिकेशन करने के लिए एक बॉड रेट फिक्स्ड होता है। ये कम्युनिकेशन के लिए एक बॉड रेट फिक्स होता है विच इज 9600। तो इसे बोलते हैं हम बॉड रेट। बॉड रेट इज बीट्स रेट पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। तो जितने बीट्स कंप्यूटर फास्टली इसमें भेजेगा, लाइक कम्युनिकेशन बॉड रेट, तो इसे हम सेट करते हैं यहाँ पर 9600। इट इज बाय डिफॉल्ट मेजर ऑफ कंपोनेंट्स आर कम्युनिकेटिंग ऑन 9600। ठीक है, एंड देन डिवाइस 89V51RD2, ये जो हमारा डिवाइस है, जो हमने कंट्रोलर सिलेक्ट किया है, ये कंट्रोलर हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। आप कोई अदर कंट्रोलर अगर लेते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी सीरीज है, इनमें से कोई भी जो आपका सीरियल प्रोग्राम्ड, अभी दो चीज़ें होती है, एक पैरेलल प्रोग्राम्ड होता है, एक सीरियल प्रोग्राम्ड होता है। तो मैं अभी आपको सीरियल प्रोग्राम्ड ही बता रहा हूँ, पैरेलल प्रोग्राम्ड नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सीरियल प्रोग्राम्ड कंट्रोलर है। तो मैंने यहाँ पर 89V51RD2 सिलेक्ट कर दिया। और इरेज ऑल फ्लैश आइदर यू कैन सिलेक्ट फॉर, ये देखिए अगर आप इसको ऑन क्लिक करते हैं तो इरेज ब्लॉक यूज्ड बाय हेक्स फाइल। तो इसका मतलब ये है, मान के चलिए आपके कंट्रोलर के अंदर एक मेमोरी साइज है, यहाँ पर उन्होंने मेमोरी साइज दी है इरेज ब्लॉक 0, और इसमें इतनी मेमोरी दी है, लाइक 4 नंबर ऑफ जीरोज टू 4FFF। इसकी पावर देखेंगे तो हमें कुछ मेमोरी रजिस्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने इसके अंदर कोई पहला प्रोग्राम अपलोड करके रखा है इस कंट्रोलर के अंदर, तो जो उस कोड ने साइज लिया होगा, लाइक 1 KB 2 KB, जो भी उसका एक साइज होगा, अगर उतना ही इरेज करना है तो आपको यहाँ पर लिखना है इरेज ब्लॉक यूज्ड बाय हेक्स फाइल। तो प्रीवियस जो हेक्स फाइल होगी, उसने जितना भी मेमोरी साइज यूटिलाइज किया है, वो साइज आपको सिर्फ इरेज करना है और नया डालना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और पूरा ही फ्लैश करना है तो आपको ये करना है। ठीक है, तो होता कुछ नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें नहीं लगता है। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करिए। लाइक मैं अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, देन थर्ड स्टेप में आपको फाइल सिलेक्ट करनी है जो यहाँ पर अवेलेबल है, हेक्स फाइल। तो मैं ब्राउज पाथ पे जाता हूँ एंड देन ऑब्जेक्ट, पहले मुझे 8051 में जाना है, डेमो में जाना है, ऑब्जेक्ट, और ये मेरी हेक्स फाइल है और मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर सेट कर दी। ठीक है, अभी 4th नंबर पे वेरीफाई आफ्टर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये प्रोग्राम इसमें डाल रहा हूँ, अपलोड हो रहा है, आफ्टर अपलोडिंग दिस प्रोग्राम इटसेल्फ ये फ्लैश मैजिक चेक करेगा कि जो प्रोग्राम अपलोड किया गया है
वो सही है कि नहीं। यहाँ पे और एक होता है एग्जीक्यूशन, मतलब हमें फिर से रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं एग्जीक्यूशन, बट कोई ज़रूरत नहीं है आपको करना है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी एज इट इज़ ओपन छोड़ना है, इनके बारे में कुछ छेड़खानी करनी है। लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट 5th विच इज स्टार्ट। तो यहाँ पे एक साइमल्टेनियस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में और कंट्रोलर में। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो ये कम्युनिकेशन इसके साथ स्टार्ट होगा। तो जब भी स्टार्ट होगा तो मेरा जो ये कंट्रोलर है वो रिसेट मोड में होना चाहिए। अगर ये रिसेट मोड में नहीं होता है तो आपका प्रोग्राम इसमें नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर डूइंग अपलोडिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, एक नोटिफिकेशन आया और मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट कर दिया एंड कोड इज अपलोडिंग। ये शो कर रहा है कि मेरा कोड इसके अंदर अपलोड हो रहा है। तो अगर अपलोडिंग खत्म हुआ तो ये कलर निकल जाएगा, अपलोडिंग चल रहा है। अभी देखो कलर चला गया, इसका मतलब मेरा अपलोडिंग हो गया। अभी अगर मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ तो जो भी इसके अंदर कोड गया है वो ऑपरेट होना शुरू होगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारा जो कोड था उस कोड के अंदर हमने लिखा था पोर्ट 1 ऑफ 1 एंड पोर्ट 1 ऑफ 2 ये ऑन ऑफ होंगे। तो हमें इसी को वायर कनेक्शन करना है। लेट्स गो फॉर हार्डवेयर इंटरफेसिंग। तो आपका अगर 8051 के बारे में कोई स्टडी होगा तो आपको पता है कि पोर्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। लाइक फर्स्ट पिन से आपका पोर्ट 1 है और आखिरी पिन से आपका पोर्ट 0 है, यहाँ पे पोर्ट 3 है और यहाँ पे पोर्ट 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 3 2 0, ठीक है। इस तरीके से आपका पोर्ट मैनेजमेंट है। तो हमें जाना है पोर्ट फर्स्ट के 1 पिन को, पोर्ट फर्स्ट के 2nd पिन को। सो इट विल स्टार्ट विद द 0 0 1 2। तो मैं यहाँ पर 2 वायर कनेक्शन कनेक्ट कर रहा हूँ। इट इज गोइंग टू कनेक्ट, ओके। एंड वही 2 LED मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। माई LED is getting on and off. I hope you are going to enjoy this practical. You can see these are going to get blink. ओके इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्लिंकिंग है वो ऑन हो रहा है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है तो पहले से ही कोड करके रखा है, अपलोड कुछ हुआ नहीं। तो हमें एक और काम करना है, हम करेंगे इंटरचेंज। लाइक जो 2 नंबर का LED है उसको हम कर रहे हैं इनिशियली 0 एंड आफ्टर वी आर मेकिंग इट ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 2 LED ऑन ऑफ हो रहे हैं इन 2 LEDs का जो पैटर्न है मैंने अपोजिट कर दिया है। अभी 2 ऑन ऑफ हो रहे हैं, दोनों ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो मैं अल्टरनेट कर रहा हूँ, पहला ये ऑन होगा फिर वो ऑन होगा फिर ये ऑन होगा फिर ऑन। चलो मेक सम क्रेजी थिंग एंड देन बिल्ट अप एंड देन गो फॉर browse and select the file. You can see that the time has been changed. Then select file and then go for start. Obviously we have to look for start and then press reset and release it, and this program is going to upload here. We have to see for the color. Don't restart your controller before this. ये अगर फिनिश्ड हो गया है तो ही कंट्रोलर को रिस्टार्ट करना है। See, it is get finished. Then I am going to restart it, and now you can enjoy your practical one by one. I hope you are going to enjoy this practical. Okay, what about the port 0? तो हमने पोर्ट 0 को भी यहाँ पर इंटरफेस किया था और वो भी यहाँ पर ऑन ऑफ होना चाहिए। जैसे हमने डिबगिंग में देखा था कि वो पिन्स ऑन ऑफ नहीं हो रहे थे लेकिन पोर्ट ऑन ऑफ हो रहा था। तो यहाँ पर क्या चीज़ है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, देखिए ये जो मेरा कंट्रोलर है इसमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कोई चीज़ लगी हुई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक स्क्रूड्राइवर है। ये जो लगा हुआ है दिस वन एंड दिस वन, दीज आर दी पुल अप रजिस्टर, ओके। एंड यहाँ पर भी एक लगा है वो पुल अप रजिस्टर है। तो ये पुल अप रजिस्टर अगर आपके कंट्रोलर बोर्ड में लगे हैं तभी वो पोर्ट 0 ऑपरेट होगा। तो चलो पोर्ट 0 का रैंडम कोई भी एक पिन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और लेट्स सी इट इज गोइंग टू ऑपरेट और नॉट। ओके, आई एम गोइंग टू कनेक्ट हियर एंड
connect to my next LED. I'm going to upload it. Now you can see it is going to get on off on off on off. अभी ये इसके दोनों के साथ में नहीं हो रहा है, वो इंडिविजुअल हो रहा है, बट ड्यू टू पैटर्न वी आर लुकिंग लाइक वो ऑन ऑफ हो रहा है. ये देखिए अगर आप देखोगे तो फर्स्ट के साथ वो ऑन ऑफ हो रहा है. ठीक है, यू कैन सी इट इज गोइंग टू ऑन ऑफ विद द फर्स्ट LED एंड सेकेंड इज ऑन व्हेन दिस टू आर गेटिंग ऑफ. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस प्रैक्टिकल में मज़ा बहुत आ रहा होगा. ये सिंपल पहला प्रैक्टिकल है. कोई भी अगर आप 8051 को इंटरफेसिंग करना चाहते हो तो विच इज़ द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंटरफेसिंग दैट वी आर गोइंग टू डू. ओके, ये हमने अभी करके दिखाया है. तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस. अगेन वी मेक सम चेंजेस. वी आर गोइंग टू चेंज ऑल द पैटर्न. लाइक हमें अगर 4 LED को ऑन ऑफ करना है विद सम पैटर्न, तो चलो 4 LED को ऑन ऑफ करते हैं. कुछ ना कुछ वर्कआउट तो करके देखते ही है. This one is my 4th LED. Now you can see 3 LEDs are making on and off and one is alternatively. Now we are getting to change like pattern. Like all are getting on and off. सभी को एक साथ में ऑन करता हूँ, सभी को एक साथ में ऑफ करता हूँ. ठीक है, पैटर्न बाद में देखते हैं अभी फिलहाल. ओके, दिस इज माय कोड. देन कंपाइल, अपलोड फॉर द select for the update, then restart it, then upload the code. Wait until this color it is get finished. Once it get finished, then we are going to restart our controller. देखिए यहाँ पर जब तक ये कलर नहीं जाता आपको कुछ नहीं करना है, और जब ये कलर चला जाएगा तो आपको कंट्रोलर को रिस्टार्ट करना है. ये ऑपरेट नहीं होता है तो मैं इसे रिस्टार्ट करूँगा. इट विल गेट रिस्टार्ट एंड ऑन एंड ऑफ. ठीक है, और एक चीज़ आपको बताता हूँ. देखिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन है. ठीक है, मैं इसको अगर ऑपरेट करता हूँ और मैं यहाँ पर फिर से इसे रिस्टार्ट कर रहा हूँ और रिप्लेस करवा रहा हूँ, तो क्या चीज़ होती है. देखिए चेंज क्या होगा. यहाँ पर ये अपलोडिंग हो रहा है, और ये अपलोडिंग जब फिनिश हो रहा है आपको एक डिफरेंस पता चलेगा. LED ऑलरेडी ब्लिंकिंग है. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ रिस्टार्ट. अभी मुझे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन बोल दिया हूँ. मतलब जब भी प्रोग्राम कोड अपलोड हो जाएगा itself it is going to make it restart. तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन हुआ. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, एंड गुड टू सेट दैट एग्जीक्यूशन. ठीक है, चारों LEDs ऑन ऑफ हो रहे हैं. ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस प्रैक्टिकल एंड यू आर गोइंग टू लव दिस. ओके, comment me if you have any problem. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम. तो आज आप सीखने वाले हो लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स से आर्डिनो. ठीक है, तो आर्डिनो की ये जो सीरीज है, तो ये जो है ये बेसिक सीरीज है. इसमें आप सबसे सिंपल जो भी है इंटरफेसिंग, वो सारी इंटरफेसिंग आप इसमें सीखने वाले हो. तो हमने क्या किया है, आपको अगर घर में कुछ भी बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप एकेडमिक्स में हो और आपको एकेडमिक्स के कोई मिनी माइनर और मेजर प्रोजेक्ट परफॉर्म करने हैं, या फिर आप हॉबी बेस्ड हो, आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया सीखना है, कंट्रोल बेस्ड ऑटोमेशन करना है, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है उनको ऑटोमेट करके बताना है, तो इन सब चीजों के लिए आपको जो बेसिक सीखना होगा यही आपको इस सीरीज में हमने परफॉर्म करके दिया है. तो ये सीरीज आपको बेसिक से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने देगी. कोई भी एडवांस कोर्स जो होगा वो आप इसमें कर सकते हो. ठीक है, तो अभी इसका सिलेबस क्या है फटाक से आपको बता देता हूँ 2 मिनट में. रुकिए, चलो इसमें हमने आपको सबसे पहले तो बताया है कि कोर्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हो, और इसके बाद जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनके बेसिक्स क्या है, माइक्रो कंट्रोलर्स कैसे इन्वेंट हुए थे, फिर माइक्रो कंट्रोलर्स एंड आर्डिनो, इनमें क्या कनेक्टिविटी है या फिर इनमें क्या डिफरेंसेस है, या माइक्रो कंट्रोलर और आर्डिनो ये फेमस क्यों हुआ. जैसे आर्डिनो जो है ये प्लेटफॉर्म काफी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, ओपन सोर्स है, तो होगा ही होगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लिसिटी है जो हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है. तो ये क्या है और कैसे है इसमें हमने डिटेल में दे दिया है. ठीक है, तो इसके बाद में
मैंने 8051 जैसे एकेडमिक्स में काफ़ी बार आप 8051 सीखते हो, तो 8051 एंड अर्डिनो इनका कंपैरिजन मैंने आपको बताया। इवन AVR, PIC, ARM इनके कंपैरेटिव हम अर्डिनो क्यों सीखते हैं और ये सिंपल कैसे है, कोई भी हॉबी बेस्ड इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी में करके बताया। तो अर्डिनो क्या होता है, अर्डिनो का जो इंटरनल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या एडवांटेजेस प्रोग्रामिंग के हैं, देन उनका आईडी कितना सिंपल है, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है, उनके वेरियस बोर्ड्स कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बेसिक से बता दिया। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको अर्डिनो को प्रोग्रामिंग करना है तो आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको सी प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे डेटा टाइप्स है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है, देन आपके ऑपरेटर्स है, देन ऑपरेटर्स के बाद में आपका डिसीजन मेकिंग है, देन लूप है या फंक्शंस है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने बेसिक से सब इंफॉर्मेशन और सब प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। तो ये सबसे बेसिक कोर्स है। इसमें हम आपको इंटरफेसिंग जो सिखाएंगे वो काफ़ी इंटरैक्टिव तरीके से, देखो 3 तरीके से मैंने आपको इंटरफेसिंग सिखाई है इसमें। सबसे पहला जो तरीका है वो है आपको सर्किट को एक्सप्लेन करना या फिर इंटरफेसिंग कैसे होने वाली है उनके कंपोनेंट्स के बेसिक्स एक्सप्लेन करना। फिर दूसरा टाइप है उसका सिमुलेशन, कौन सा सर्किट कैसे परफॉर्म होने वाला है उसको सबसे पहले हम सिमुलेशन पर दिखाते हैं और उसके बाद में हम उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो लैब में कैसे इंप्लीमेंटेशन किया गया है ये भी मैंने इसमें दिया है। हर इंटरफेसिंग के 3-3 एग्जांपल्स हैं। मान के चलिए आपने एलईडी ऑन ऑफ कर दिया, लेकिन जैसे मल्टीपल एलईडीज लगाने हैं तो कैसे करोगे, तो वहाँ पे पैटर्न भी है। फिर उसके बाद में जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पे 12 नंबर ऑफ एलईडीज है, 4 सेक्शंस आते हैं, उनमें 3 कलर आते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस है। फिर भी हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ पर कंडक्ट किया है। इसके बाद में स्विच इंटरफेसिंग है, देन 7 सेगमेंट इंटरफेसिंग है, डीसी मोटर है, स्टेपर मोटर है, देन एलसीडी है। देखिए काफी सारी इंटरफेसिंग मैंने इसमें सिखा दी है आपको बेसिक से लेकर। तो ये जो कोर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है जब भी आपको बेसिक सीखना है अबाउट दी अर्डिनो, और आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आना है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो इट इज वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप इस कोर्स में सबसे बेसिक्स जो भी मिलेगा वो यही है, और इसमें आप कहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी, इन द सेंस आप कोई भी स्टैंडर्ड में, जैसे 8 स्टैंडर्ड है, 10 स्टैंडर्ड है, 12th है, या आप डिप्लोमा कर रहे हैं या आप BE कर रहे हैं, या फिर आप हॉबी बेस्ड हैं, आप या IT प्रोफेशन में है, जैसे आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे है ना अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है या फिर IoT चल रहा है तो मुझे अर्डिनो सीखना है, तो ये सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, देन आई होप यू विल एंजॉय दिस कोर्स, देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।